हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिस एनर्जी का सेल यूज करता है डिफरेंट पर्पसेज के लिए। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है रॉड शेप या सॉसेज लाइक होता है। एज यू कैन सी ये लंबा सा होता है और ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से ये एनक्लोज रहता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सो बाहर वाला ये मेम्ब्रेन जो है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो है सो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन। और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आप स्पेस देख सकते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, राइट। ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन जो है ना, इसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स है, राइट। आपको फोल्डिंग्स देखने को मिलेगा, यानी कि फिंगर एक्ट प्रोजेक्शन अंदर की तरफ देखने को मिलेगा। ये जो फिंगर एक्ट प्रोजेक्शन अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, ये अगर हम देखें, जैसे ये हो गया या फिर ये आपका हो गया, ये सब क्या हो गया? क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे, राइट। इसमें जो है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ थिक जेल लाइक सब्सटेंस भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, थिक जेल लाइक सब्सटेंस। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ओके, ये क्या होता है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। और ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। ये क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस हम ऐसे सब्सटेंस के लिए बोलते हैं जिसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। ये मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थिक फ्लूइड है और इसमें फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास खुद का DNA एंड खुद का जो है सो राइबोसोम्स रहता है। और खुद का DNA जिसके पास रहता है वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब खुद का कॉपी बना सकता है। ठीक है, और इसके पास जो सो DNA जो रहता है वो सर्कुलर DNA रहता है, सर्कल मैनर में रहता है। तो अगर आप देखें, दूसरे कलर से मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये सब क्या है? सर्कुलर DNA है, राइट। ये है DNA का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, इसलिए इसको एम्प्टी DNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल DNA। और जिसके पास DNA होता है वो अपना कॉपी खुद बना सकता है, यानी कि अपने आप का कॉपी बनाने के लिए, मतलब रेप्लिकेट करने के लिए कैपेबल होता है। इसको जो है सो सेल से, मतलब न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। जनरली क्या होता है ना कि सेल में जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसको न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई भी चीज के बनने के लिए, मतलब कोई भी ऑर्गन के बनने के लिए। ठीक है, मतलब जैसे सेल के अंदर कुछ भी अगर बनना है तो उसको इंस्ट्रक्ट करता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही DNA होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसके पास खुद का DNA होता है, तो ये खुद को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। इसको जो है सो न्यूक्लियस से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती रेप्लिकेशन के लिए, राइट। और इसी में जो है सो क्या होता है कि राइबोसोम्स वगैरह भी होता है। लेट मी शो यू। जैसे हम बात करें
इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ठीक, ये सब है आपका क्या, राइबोसोम्स, राइबो, ओके। राइबोसोम्स जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका जो क्रिस्टी जो होता है, इसके अंदर वाले सरफेस पे बहुत सारे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, हालांकि ग्रेन नहीं होता है, एक लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे ऐसे और यूं रहता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर इसलिए पता नहीं चल रहा है, अदरवाइज जो है यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर रहता है बहुत सारा। ठीक है, इसके इनर सरफेस पे, इसके इनर सरफेस पे बहुत सारा स्ट्रक्चर्स रहता है। ओके, तो इस सब को बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजोम्स। और ऑक्सीजोम्स में क्या होता है, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब एटीपी सिंथेसिस के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो क्रिस्टी के अंदर वाले लेयर पे। ठीक है, अंदर की तरफ जो है सरफेस, उस पे जो ऑक्सीजोम्स जो प्रेजेंट रहता है, लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट रहता है, वो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हालांकि एटीपी सिंथेसिस के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम का जरूरत होता है, जो कि इसके मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाऊं कुछ यूं, आई होप ये विजिबल हो। लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये सब राइट। ये जो है आपका, ये है एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज। ये एटीपी सिंथेज क्या है, ये एंजाइम है। क्या है, ये एंजाइम है, और ये हेल्प करता है एटीपी के सिंथेसिस में, एटीपी के फॉर्मेशन में। एटीपी जिसको हम एनर्जी करेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑक्सीजोम जो है ना, वो जो है सो एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एटीपी सिंथेसिस में जो एंजाइम यूज होता है एटीपी सिंथेज, वो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अगर आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये फ्रीली परमिएबल होता है। क्या होता है, फ्रीली परमिएबल, मतलब इससे होके जो है ना, आउटर मेम्ब्रेन से होके ऑलमोस्ट सारा चीजों से पास कर सकता है। बट वहीं इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो हाईली सेलेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ही सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही एंटर करने देता है, राइट। ये होता है हाईली सेलेक्टिव, हाईली सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, या हाईली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, या हाईली सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि बहुत ही कम और बहुत ही स्पेशल सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही अलाउ करता है ये पास होने को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसके नंबर की बात करते हैं, ठीक है, नंबर इन द सेल, नंबर इन द सेल, ये सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, किसी सेल में मतलब 0 भी रहता है, किसी सेल में हंड्रेड्स में रहता है, किसी में थाउजेंड्स में भी रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं मेच्योर आरबीसी की, तो मेच्योर आरबीसी में 0 रहता है, एक भी नहीं रहता है। ठीक है, वहीं अगर मान लेते हैं कि हम लीवर सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ हंड्रेड्स में रहता है, 100 200 के अप्रॉक्स, राइट। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मसल सेल्स में होता है। कहाँ होता है, मसल सेल्स में, मसल्स में होता है आपको, या फिर मसल सेल लिख देते हैं, या मसल फाइबर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे थाउजेंड्स में होता है। ठीक है, मतलब 1000 2000 3000, ये भी वैरी करता है किस पार्ट का मसल से वहां पे, मतलब जो पार्ट जितना ज्यादा एक्टिव होगा उस पार्ट के सेल में उतना ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि उस पार्ट को उतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। ओके,
तो चलिए हमने देखा जैसे नंबर कितना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, आरबीसी वगैरह में सेल टू सेल ये वैरी करता है, राइट। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे जो क्रिस्टी की हमने बात किया है, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टी क्या है, ये फोल्डिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, फोल्डिंग्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है मैट्रिक्स में, किसका, तो इनर मेम्ब्रेन का। अच्छा, ये फोल्डिंग से फायदा क्या होता है, फोल्डिंग से ये होता है कि फोल्डिंग्स के कारण सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और ये ऑक्सीजोम्स क्या होता है कि इस सरफेस पे ही प्रेजेंट रहता है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ऑक्सीजोम्स उतना ज्यादा होगा, और ऑक्सीजोम्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एटीपी सिंथेसिस में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ना एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्रेक होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दो तरीके से होता है, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन के जो प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, ओके। अब थोड़ा इसके नाम की तरफ चलते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है ना, ये प्लूरल वर्ड है, राइट। अगर आप लोगों को मालूम हो तो माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा के लिए हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे, और एक को माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रियन, ये है आपका सिंगुलर, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड जो है ना, दो वर्ड से डिराइव हुआ है। कितने वर्ड से, दो वर्ड से डिराइव हुआ है। देखिए माइटो, ओके, माइटो डिराइव हुआ माइटोस से, ओके, यहाँ पे नहीं होगा लिखा हुआ। तो माइटो वर्ड जो है ना डिराइव हुआ है, ओके, लेट मी राइट हियर, ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, माइटोस, MITOS, माइटोस प्लस कॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड या थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन लाइक, दाना दाना लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो माइटोस का मतलब हो गया थ्रेड लाइक एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। तो ऐसा नाम क्यों दिया गया? तो देखिए शुरू में, ठीक है, मतलब बिगिनिंग में जब साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप में, तो माइटोकॉन्ड्रिया कभी कभी रॉड शेप, ठीक है, दिखता था, कभी कभी जो थ्रेड लाइक दिखता था, रॉड शेप थ्रेड लाइक, और कभी कभी जो सो ग्रेन्यूल्स लाइक दिखता था, राइट। कभी थ्रेड लाइक, कभी ग्रेन्यूल्स लाइक दिखता था, इसीलिए इसका नाम जो है ना उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ओके। तो हमने अभी तक जो सो सारा देख लिया इसका स्ट्रक्चर वगैरह। अब थोड़ा इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, ओके। इसका फंक्शंस, तो इसका जो सो मेन फंक्शन तो एनर्जी प्रोडक्शन ही होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी दो फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। पहला तो एटीपी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, राइट। और दूसरा ये जो है सो हीट के फॉर्म में भी क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट भी जनरेट करता है जो हमारे बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करता है। दूसरा जो है सो इसका फंक्शन है एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, ये डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉयज द सेल। स्पेसिफिक कंडीशन में ये जो सेल को डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। थर्ड अगर हम बात करें तो ये जो कैल्शियम स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है, कैल्शियम स्टोरेज, राइट। तो सबसे मेन फंक्शन तो आपका वैसे एनर्जी प्रोडक्शन ही है, साथ में ये फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। आई होप आपको जो है सो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल गया और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।